प्रदेश की खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल ABN न्यूज़ 28 के साथ। कानपुर से इस समय बड़ी खबर। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा शिक्षक गरिमा सम्मेलन रानी लक्ष्मीबाई सभागार छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर नगर में शिक्षकों को माला पहनकर एवं लाल दुपट्टा पहनकर एवं सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। सम्मान पाकर शिक्षकों चेहरे खिल गए। छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय में आयोजित शिक्षक गरिमा सम्मेलन का दीप जलाकर शुभारंभ करते कुलपति प्रो विनय कुमार पाठक जी, शांतिकुंज हरिद्वार के केंद्रीय प्रतिनिधि प्रमोद भटनागर जी ने कहा कि अपने जीवन को अनुकरणीय बनाना शिक्षक का कर्तव्य है। छात्र शिक्षक के व्यक्तिगत से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। वह श्रीमद् भगवत गीता वैदिक न्यास के तत्वावधान में छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई सभागार में शिक्षक गरिमा सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि छात्र पहले कर्तव्य और बाद में अधिकार को अपने जीवन में अंगीकार करें। स्वामी कृष्णदास महाराज ने कहा कि श्री कृष्णा और गीता से प्रभावित होकर करोड़ों लोग भारतीय अध्यात्म की ओर झुक रहे हैं। 140 देशों के विश्वविद्यालयों में गीता पर शोध हो रहे हैं। जियो गीता फाउंडेशन के उपाध्यक्ष मार्कंडेय आहूजा ने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में उतारकर परिवार, समाज और राष्ट्र को शक्तिशाली बनाया जा सकता है। मुख्य अतिथि आदरणीय प्रमोद भटनागर जी, केंद्रीय प्रतिनिधि शांतिकुंज हरिद्वार से कानपुर नगर में छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय में अखिल विश्व गायत्री परिवार के शिक्षकों का सम्मान किया और गायत्री परिवार से जुड़ी बातें भी बताए। इस कार्यक्रम के साथ साथ पूरे दिन आध्यात्मिक व सामाजिक पुस्तकों का एक लघु पुस्तक मेला भी आयोजित हुआ है। गरिमा सम्मेलन में उपस्थिति आदरणीय विनय पाठक जी, आदरणीय अरुण कुमार जिला विद्यालय निरीक्षक कानपुर नगर, आदरणीय सुरजीत कुमार सिंह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर नगर। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर उमेश पालीवाल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर पालीवाल डायग्नोस्टिक, डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा जी, उपाध्यक्ष जियो गीत अंतर्राष्ट्रीय, संस्थापक कुलपति गुरुग्राम विश्वविद्यालय, गायत्री परिवार के पदाधिकारी लोग, श्री R.C. गुप्ता उपजोन समन्वयक शुक्लागंज, श्री R.P. लाल जिला समन्वयक, श्री लाल चंद्र विश्वकर्मा जिला सह समन्वयक, श्री V.S. पाल जोन प्रभारी, श्री सदाशिव त्रिपाठी जोन प्रभारी, श्री सुरेश तिवारी जोन प्रभारी, श्री आनंद सिंह रावत जोन प्रभारी, श्री P. सिंह सेंगर जोन प्रभारी, श्रीमती ऋचा श्रेष्ठी जोन प्रभारी, श्री राम शंकर वैश्य जोन प्रभारी। सभी लोग उपस्थित रहे। सभी लोगों ने गीता के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की भूमिका के बारे में जानकारी दी। आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ 28। संवाददाता लाला यादव। ऐसे हमारे आचार्य थे श्री राम शर्मा जी। मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम समापन की स्थिति में है, उसके पूर्व इसको भी ठीक कर सकते हैं। एक अच्छे खासे व्यक्ति के दिमाग में बैठा दीजिए तुम रोगी हो ना होता हुआ वो रोगी हो जाएगा, और एक ऐसे व्यक्ति को जो रोगी है उसके दिमाग में बैठा दीजिए तुम्हें कोई रोग नहीं है, तुम्हें कोई रोग नहीं है, वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। ये हमारी सोच हमको वैसा बनाती है। और नहीं तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। कल सुबह से एक हफ्ते के लिए सुबह उठिए और उठने के बाद सिर्फ 5 मिनट एक वाक्य को रिपीट करिए, आई एम ए मैड पर्सन, आई एम ए मैड पर्सन, आई एम ए मैड पर्सन। 5 मिनट तक रिपीट करिए। तीसरे दिन आप कहेंगे मैं क्यों रिपीट कर रहा हूं, कहीं मैं पागल तो नहीं। जितने शब्द रिपीट करोगे वो चीज आपके अंदर घुसती चली जाएगी। और इसीलिए विचारों की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। ये विचार परिवर्तित करता है व्यक्तियों को। दुनिया के अंदर क्रांतियां हुई हैं, ये विचारों की क्रांति हुई। कार्ल मार्क्स की क्रांति देखी है हमने रूसों की क्रांति देखी है, और हमने हैरियट स्टो की क्रांति देखी है जिसने अमेरिका के अंदर से गुलामी की प्रथा खत्म कर दी थी। ये सारी क्रांतियां हुई जिसमें खून रत्ती भर नहीं बहा, लेकिन दुनिया के अंदर परिवर्तन आ गया। अगर नई पीढ़ी को गढ़ना चाहते हैं तो उनके विचारों को परिवर्तित कर दीजिए, और जब विचार परिवर्तित होगा, उनकी सोच परिवर्तित हो जाएगी, तब एक नया नागरिक खड़ा हो जाएगा। लेकिन आज हमारी सोच क्या है? आज हमारी सोच सिर्फ एक है। कभी हम छोटे थे तो हमने सुना था, हम पढ़ते थे, when character is lost everything is lost।
When wealth is lost, nothing is lost. लेकिन आज जब देखते हैं तो ऐसा लगता है ये तो बीतों पुरानी बात हो गई। आज के लोग कहते हैं when wealth is lost, everything is lost. When character is lost, nothing is lost. कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। आज हमारा चरित्र कहाँ गिर गया, कहाँ पहुंच गया। और विवेकानंद एक ही चीज कहते थे कि चरित्र एक ऐसी कुंजी है जिसमें जीवन की सफलता का प्रत्येक ताला खोला जा सकता है। और चरित्र किसी को वसीयत में नहीं मिलता। वसीयत में जमीन मिल जाएगी, जायदाद मिल जाएगी, धन संपदा मिल जाएगी, लेकिन कोई यूं कहे कि मेरे पिताजी चरित्रवान थे इसलिए मैं भी चरित्रवान रहूंगा, नहीं। हर व्यक्ति को अपना चरित्र स्वयं बनाना पड़ता है। हर विद्यार्थी को अपना चरित्र स्वयं बनाना पड़ता है। एक कहानी याद आती है, अमेरिका के अंदर 5 दोस्त गए घूमने के लिए। जनवरी का दिन था, पहली बार गए थे। सोचा ऐसा होटल लें, बहुत सारी मंजिलों हों, सबसे ऊपर वाली मंजिल पर चले गए। वहां पर कमरे ले लिए। कमरे लेने के बाद सुबह उठे और तैयार होकर घूमने के लिए निकल पड़े। ठंड थी, ओवरकोट वगैरह पहन कर गए, दिन भर घूम कर आए। शाम को जब होटल में आए तो मैनेजर ने कहा साहब लिफ्ट खराब हो गई है, अब क्या करें। 37वीं मंजिल में चढ़ना था। धीरे धीरे मैंने कहा चलो बातचीत करते हुए चढ़ेंगे। बातचीत करते हुए चलेंगे तो गर्मी आएगी। तो उन्होंने क्या किया, अपने कोट उतारे और उतार कर नीचे उनका रूम होता है उसके अंदर टांग गई। कल फिर घूमने जाएंगे, कल नहीं जाएंगे। बातचीत करते करते अपने कमरे के सामने पहुंचे। और जब पहुंचे तो उसमें से एक ने पूछा भाई कमरे की चाबी कहाँ है। तो दूसरे ने कहा चाबी तो मेरे पास थी, लेकिन वो उस ओवरकोट में थी जो मैं नीचे छोड़े आया। सफलता में चाहे कितनी भी ऊंचाई तक पहुंच जाओ, लेकिन अगर चरित्र की चाबी नीचे छोड़कर जाओगे, मैं आपको बताऊंगा, आप नई पीढ़ी को सिर्फ 3 चीजें बताइए। उनको सच्चे अर्थों में आस्तिक बनाइए। सच्चे अर्थों में आस्तिक। आस्तिक का मतलब पूजा पाठ नहीं होता। आस्तिक का मतलब माला घुमाना नहीं होता। रावण आस्तिक नहीं था, रावण पुजारी था। इतनी बड़ी उपासना करी थी, निश्चित मानते हैं हम, लेकिन वो आस्तिक होता तो उसका कर्म फल पर विश्वास होता। आप नई पीढ़ी को आस्तिक बनाइए और उनसे एक ही चीज कहिए कि जो तुम कर रहे हो उसका परिणाम तुमको ही भोगना पड़ेगा, कोई और नहीं भोगे। सच्चे अर्थों में आस्तिक। सिर्फ एक चीज तुम्हारे हाथ में है, एक्शन। द रिएक्शन इज बाउंड टू कम। कंट्रोल योर एक्शंस, द रिएक्शन विल कंट्रोल देमसेल्फ। अपनी क्रियाओं को कंट्रोल कर लीजिए, प्रतिक्रिया अपने आप सुधरती हुई चली जाएगी। सिर्फ एक ही चीज हाथ में। उनको सच्चे अर्थों में आस्तिक बनाइए, जिससे कि वो कर्म फल पर विश्वास कर सके। और कर्म फल एक ऐसा फल है जिससे भगवान भी अपने आप को नहीं बचा सका। राम भी अपने पिता को नहीं बचा सके थे कर्म फल के सिद्धांत से, और भगवान कृष्ण भी अपने आप को कर्म फल के सिद्धांत से नहीं बचा सके थे। और दूसरी चीज, उनको सच्चे अर्थों में धार्मिक बनाइए। धार्मिक का मतलब ये नहीं है कि उनसे कहिए आप पीले कपड़े पहन लीजिए, तिलक लगा लीजिए, माला पहन लीजिए। ये धार्मिकता नहीं है। धार्मिक का मतलब क्या है? धार्मिक का मतलब कर्तव्य का बोध। उनको बताइए तुम्हारा कर्तव्य क्या है। तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारी जन्म देने वाली माँ के प्रति, पिता के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, पत्नी के प्रति, बेटे के प्रति, बेटियों के प्रति, समाज के प्रति आज ये कर्तव्य का बोध नहीं है। हमको घर से पूरा निकाल कर पड़ोसी के सामने फेंक देते हैं, कर्तव्य का बोध नहीं है। नई नई गाड़ियां बनती हैं, कर्तव्य का बोध। अनुशासन की कितनी बड़ी कीमत होती है। मेरे हाथ में 2 लोहे के टुकड़े हैं, both are identical, both are identical. Their dimension is the same, their color is the same, their weight is the same, everything is the same. But one is very valuable and other is useless. कैसे? मैंने अंदर झांक कर देखा, दोनों मॉलिक्यूल्स के बने हुए,
एक के अंदर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं जिगजैग मैनर में, नो डिसिप्लिन, और दूसरे के अंदर झांक कर देखा सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो पैरेलल लगे, एक साथ समानांतर, एक लोहा बनकर रह गया और दूसरा शक्तिशाली चुंबक बन गया, शक्तिशाली चुंबक बन गया। अर्थात अपने आप को अनुशासन से बांध कर रखो, जो परम पूज्य गुरुदेव ने अनुशासन बनाया था शांति कुंज में, आज भी वही चल रहा है। और जिस दिन परम पूज्य गुरुदेव का महाप्रयाण हुआ था 2 जून 1990, उस दिन भी शाम का ध्यान हुआ था, शाम की आरती हुई थी, कोई चीज रुकी नहीं थी, सुबह भी वही, शाम को भी वही। अनुशासन एक छोटा सा मॉडल बनाया है। आप आर्किटेक्ट हैं, अध्यापक आर्किटेक्ट होता है जो बनाता है, एक छोटा सा मॉडल गुरुदेव ने बनाया है, उसको देखो। और आप जैसे कुशल इंजीनियर को बुलाया है, आप आइए वहां पर देखिए और उसको देखकर ऐसा गढ़िए जैसा शांति कुंज गढ़ा हुआ है, और राष्ट्र के निर्माण के लिए उन युवाओं को गढ़िए जो युवा राष्ट्र का भाग्य उदय कर सकें और राष्ट्र के गौरव को फिर से विश्व के शिखर पर पहुंचा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। ओम शांति। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।